जूता सेलेक्ट करने का एक टाइम होता है जिस वक्त आपके पाँव थके हुए ना हो, बहुत ज़्यादा आप चले ना हो, आपका बिल्कुल प्रोपोर्शन में पाँव। ये नहीं है कि आपने बैठे बैठे पहना। मैंने अक्सर बच्चियों को देखा है कि वो बैठती हैं, पहनती हैं, अच्छा पूरा आ गया हो गया। नहीं, जब रोज़ रात को आप अपने पाँव धोकर सोते हैं और धोने के बाद उसको मसाज करते हैं अच्छे तरीके से, तो आपकी एक तो स्लीप हेल्थ बहुत अच्छी होती है और दूसरा उस पूरी रात में आप तो एक जूती पहनना इसलिए नुकसान है आपको चेंज करनी है अपनी फुट हेल्थ के लिए, आपको अपनी इंटरनल हेल्थ के लिए। आपने नोट किया कि जब खुसा आप पहनते हैं तो वो बड़ी जल्दी उसका कलर चेंज हो जाता है ना नीचे से। उसके अंदर गत्ता है जो एब्जॉर्ब करता है आपके जिस्म की नमी को, और हमारा पाँव है, हम उसको मसाज करने का क्यों कह रहे हैं। और अगर आपने टॉल दिखना है तो आपने अपने ड्रेस को हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो वॉक है ना, उसमें जो शूज़ हैं, सिलेक्शन ऑफ शूज़ आपकी पर्सनालिटी को डिटर्मिन करते हैं। कैसे? आपकी पर्सनालिटी की ना एक प्रॉपर जजमेंट हो जाती है। आप सब लोग इस चीज़ से इत्तेफाक करेंगे कि हम सारे शूज़ को लेकर इतने ज़्यादा सेंसिटिव हैं कि हम जूतों से लोगों की पहचान कर लेते हैं। जैसा मेरे बचपन में एक ट्रेंड आया था हाई सोल शूज़ का, तो मैं जब हाई सोल वाली लड़कियां देखती थी ना, वो मुझे अट्रैक्ट नहीं करती थी, पता नहीं क्यों। मैं थी फ्लीट बूट पहनने वाली बंदी, भागने दौड़ने वाली बंदी। मुझे ऐसा लगता था कि वो थोड़ा लथार्जिक फील कर रही हैं, उनकी पर्सनालिटी को वो हाई सोल अच्छा ही नहीं लग रहा। और फिर दूसरा मैं सोचती थी कि यार आप कॉलेज में पढ़ने आए हो, ये तो आपकी सिचुएशन के साथ जूता जाता ही नहीं है। तो कभी कभी लगता है मैं बचपन से बड़ी इन चीज़ों को लेके ना सीरियस थी। होता है इंसान पिकी अपनी लाइफ में। कुछ बच्चे होते हैं ना, उनको बड़ी देर से कोई चीज़ पसंद आती है, वो बड़े सिलेक्टिव होते हैं अपनी चॉइसेस में। अच्छा, अब फॉर्मल शूज़ पहनने वालों के बारे में कहा जाता है कि जो लोग फॉर्मल शूज़ पहनते हैं ना, बेटा अभी आपने प्रोफेशनल लाइफ ज्वाइन करनी है, ठीक है। कुछ बच्चे अपने जॉब के साथ, अपने पढ़ाई के साथ साथ जॉब्स कर भी रहे होते हैं। आप लोग देखेंगे कि जो फॉर्मल शूज़ है ना, फॉर्मल शूज़ किसको कहते हैं? कोट शूज़ को या हाई हील्स को, ठीक है। ये लोग बड़े प्रोफेशनल दिखते हैं, इनकी चाल ही बड़ी फॉर्मल होती है क्योंकि जूता फॉर्मल पहना हुआ है। अब खाली जूता तो फॉर्मल नहीं है, कपड़े भी उसने फॉर्मल पहने हुए। क्यों? क्योंकि उसने उन दोनों चीज़ों को आपस में मुताबिकत रखी है। इन चीज़ों से पता चलता है कि ये बंदा कितना निटी ग्रिटी को पॉइंट आउट करता है, अटेंशन टू डिटेल इसकी कितनी स्ट्रॉन्ग है, ये बंदा कितना पिकी है अपनी चॉइस को लेकर। तो ये क्या उसकी क्वालिटीज़ हैं। और ये कौन बयान कर रहा है? उसका जूता। आपको बड़ी डोमिनेंट और बॉसी फील आएगी उन लड़कियों से जो आपको हाई हील्स और कोट शूज़ में मिलेंगी। मानते हैं आप मेरी ये बात? स्नीकर्स, फ्लीट बूट। अच्छा, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में देखें, जो लड़कियां बड़ी एक्टिव होती हैं ना, जो बड़ी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन होती हैं, बड़ी आपको लगता है एनर्जेटिक, क्या इलेक्ट्रिक लगती हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली नाम रख दे उनका। ये वो बच्चियां हैं जो बड़ी प्रैक्टिकल पर्सनालिटी होती हैं। उन्होंने बस काम करना है, उनका फोकस सिर्फ अपने उस अचीवमेंट्स के ऊपर है जो उसने हासिल करनी है, उसका सिर्फ अपने मकसद के ऊपर फोकस है। ये बच्चियां वो हैं जो आपको दिखेंगी बड़ी रिस्पॉन्सिबल, एक्टिव, बड़ी एनर्जेटिक। ये बच्चियां ज़्यादातर आपको नज़र आएंगी बंद जूते, फ्लीट बूट, भागती दिख रही हैं, कभी उधर से भागती दिख रही हैं, कभी उधर से। किसी ने एक्सपीरियंस की है ऐसी बच्चियां? आप में से बहुत सारी खुद भी ऐसी हो सकती हैं। किसको लगता है कि उसकी पर्सनालिटी ऐसी है जो मैं बयान कर रही हूँ? ज़बरदस्त, वेरी नाइस। आपका फोकस अपने उस चीज़ के ऊपर जो आपने हासिल करनी है, अब आपके मकसद पे, आपको इससे कोई कंसर्न नहीं किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा, कभी किसी के पास बैठी हुई किसी की बुराई, कभी किसी की चुगली। नो बैक बाइटिंग, जगह ही नहीं है ज़िंदगी में, स्पेस ही नहीं दी हुई। काम करना है, कुछ करके दिखाना है, कुछ बनना है। और अगर किसी को टीचर ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी तो बस घर नहीं जाऊंगी, ये काम जब तक ख़त्म हो जाएगा। ये वो वाली पर्सनालिटी है। अब मैं इतनी इम्प्रेस हूँ इस पर्सनालिटी से क्योंकि मैं खुद ऐसी रह चुकी हूँ। हर चीज़ में आगे, हर चीज़ में आगे। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड। इसमें आपकी पढ़ाई कहीं ना कहीं थोड़ी सी हो रही होती है, यू नो, आप कहीं ना कहीं तो फिर कमी आती है ना, तो आप थोड़ा सा उसको फेस कर रहे होते हैं। बट ये हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी सब कुछ कर लेती है। ऐसा नहीं है कि वो फेल हो जाती है, पास वो भी अच्छे नंबरों से होती है, लेकिन वो एक और ही प्रैक्टिकल पर्सनालिटी है। ओपन सैंडल्स, कोई मत्था नहीं है भाई,
कोई फिक्र नहीं है, जो हो रहा है होता रहे। मैं तो सुस्त हूँ, मैं तो ऐसे ही चलूँगी। मैं घर में भी सॉफ्टी में फिरूंगी, मैं यूनिवर्सिटी में भी ऐसे ही जाऊँगी। ये वो वाली पर्सनालिटी जिसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं, वो एहसान कर रही है पढ़ के, ठीक है, वो एहसान कर रही है अपनी नींद से उठ के। ये वो पर्सनालिटी है, ठीक है। ऐसी पर्सनालिटी को जो लो मेंटेनेंस पर्सनालिटी कहलाती है ना, ये वो है यार, जो दुनियाकारी करी जाए उसका कुछ लेना देना नहीं है, ट्रेंड से, फैशन से, कुछ नहीं। मैं इस पर्सनालिटी से इंस्पायर्ड नहीं हूँ, सॉरी, आप भी नहीं होंगे, आपको होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आखिर आपने तो पढ़ लिख कर अपना गोल अचीव करना है ना, आपका तो कोई मकसद है ज़िंदगी में आने का। ये तो हम सबको पता है कि हमने मर जाना है, हमने आखिरकार हमारी ज़िंदगी तो वो है, लेकिन इसका क्या मतलब है कि जो अल्लाह ताला ने अनायत कर दी है उसको ब्लेस फील ना करें? हम वो लोग ही नहीं है, हमारा तो ईमान है, जो टाइम मिला है उसको अच्छे से आपने गुजारना है। अल्लाह ताला को पसंद है ख़ुद के ऊपर इन्वेस्ट करे इंसान। अगर अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है तो फिर दिखना चाहिए कि आपको नवाजा हुआ है। ये कोई तरीका नहीं है कि आपके पास सारा कुछ है लेकिन आप पहन के सॉफ्टी फिर रहे हैं। सो मैं ऐसी पर्सनालिटीज़ को बिल्कुल एंडोर्स नहीं करती, ना अप्रिशिएट करती हूँ। मैं कहती हूँ बेटा, अगर ये लो मेंटेनेंस रहना है तो कभी कभार चलेगा घर में अपने कमरे के अंदर, लेकिन अगर प्रोफेशनल लाइफ में आना है तो ये चीज़ बिग नो नो फॉर दैम। ऐसी पर्सनालिटी एक्सेप्टेबल नहीं है। आओ तो आप किसी दिन अपने काम की जगह पे सॉफ्टी पहन के, जैसे कैजुअल आपने अपनी पर्सनालिटी को लिया ना, वैसे ही लोग आपको कैजुअल लेना शुरू कर देंगे। एट द एंड क्या है, इज्जत इंसान अपनी खुद बनाता है। आपको आपका सीनियर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से पहले बेटा, आप माने या ना माने, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को देखता है। अगर आप हैं वो सॉफ्टी पहनने वाली लो मेंटेनेंस बच्ची, वो कहेगा कि यार इसकी तो अटेंशन टू डिटेल ही इतनी कमज़ोर है, ये तो खुद को पुट टुगेदर नहीं कर सकती, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या निभाएगी। तो फिर अब आपने अपने आप को जब कैजुअल लिया तो अब आपको सारे कैजुअल लेंगे। फिर अब आपने क्लेम नहीं करना, ब्लेम नहीं करना कि जी मुझे लोग इजी ले लेते हैं, मेरी तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करता, मुझे तो जिसका दिल करता है वो दिल दुखा के चला जाता है। मैं अपने अक्सर इंटरव्यूज़ में नहीं कहती हूँ, आपने किसी के साथ किसी भी सीरियस या किसी भी नॉन सीरियस मुद्दे पे बात करने जाना है ना, तो खुदा का वास्ता है अपने आप को वेल ड्रेस करके जाएं। आप देखेंगे अगले बंदे के अल्फाज का चुनाव भी डिफरेंट होगा और उसका जो आपका जो ऑरा होगा वो ऐसा क्रिएट हो जाएगा, अगला सोचेगा आपसे बात करने से पहले। वहाँ पे फिर आपकी इंसल्ट नहीं होगी कि कोई जिसका दिल करेगा वो तुम्हें मुंह फाड़ के कुछ भी कह जाएगा। अगर आप अपने आप को सीरियस लेंगे तो इन शॉर्ट लोग आपको सीरियस लेंगे। इस चीज़ को आपने अपने जहन में रखना है, ठीक है जी। स्ट्रैपी सैंडल्स, बेटा मैं आज चूँकि आप लोगों को सिखा रही थी, मैंने स्ट्रैपी सैंडल्स पहनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को स्ट्रैपी सैंडल्स का नहीं भी पता चलता। अगर आप लोग देख सकते हैं तो मेरे स्ट्रैपी सैंडल्स फॉर प्रोफेशनल यूज़ ये वाले सैंडल्स हैं, जो आगे से पीछे से फुल कवर्ड हैं। मेरे जूते प्रॉपर कवर्ड हैं, इससे मेरे पाँव को कवर किया हुआ है, और विद दैट ये ब्लॉक हील है, मेरे लिए चलना फिरना आसान है। मैं ये पहनकर 6 घंटे 8 घंटे भी गुजार लूँगी। लेकिन अगर मैं वो स्ट्रैपी सैंडल, अगर आप एज्यूम करें कि वो पेंसिल हील है जिसके पीछे एक स्ट्रैप लगा हुआ है, तो मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही। दैट्स वाई मैंने आज ये वाले शूज़ पहने कि मैं आपको दिखाऊँ। मैं इस सैंडल की बात कर रही हूँ जो आपके जूते आपके पाँव को कवर करते हैं, उसकी हील भी आपके लिए कंफर्टेबल है, आप पहनकर प्रोफेशनल भी लग रहे हैं, वो वाली सैंडल की बात हो रही। अब इसमें क्या है, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। मैं प्रोफेशनल भी अपने आप को फील कर रही हूँ, और क्या है कि मैं कंफर्ट लिविंग भी हूँ, ठीक है। मैं इस वक्त बहुत कंफर्टेबल फील कर रही हूँ। हाँ, ड्राइव नहीं कर सकती मैं ये वाले जूते पहन के, उसके लिए मैं अपने लिए एक फ्लैट बंद शूज़ रखती हूँ ताकि मैं ड्राइव प्रॉपरली कर लूँ। लेकिन ड्राइव करने के फ़ौरन बाद मैं कहीं जा रही हूँ तो मैं ओकेजनली ड्रेस्ड होती हूँ, अपनी जूती चेंज करती हूँ और फिर मैं आती हूँ। उससे क्या होता है, छोड़ दें, आपके पास तो मैं बाद में आ रही हूँ, लेकिन पहले ख़ुद को मुझे अच्छा फ़ील करना है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, ये मतलब मैं आपको कहती हूँ नहीं, पूरा एक पैकेज है, हमारी पर्सनालिटी एक पूरा पैकेज है, सर से लेके पाँव तक। आज पता है क्या हुआ है, मैं कल एक मॉर्निंग शो में गई थी, मेरे प्रॉपर बाल सेट हुए हुए थे, कर्ल्स डले हुए थे, ये वो, लेकिन वो है लाइमलाइट, ठीक है। वहाँ पे रंग भी मैंने बड़ा पॉपी सा पहना, तो जो मुझे पता है मैं स्क्रीन पे काम करती हूँ, स्क्रीन पे कौन से कलर्स अच्छे आते हैं। लेकिन अब मैंने सोचा कि ये मेरा ऑफिस है, ठीक है, ये भी मेरे लिए लाइमलाइट है, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मुझ पर फोकस हों, उनको मेरी पर्सनालिटी अच्छी लगेगी तो वो उस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे। क्योंकि बचपन में देखती हूँ अपना, मुझे जो टीचर अच्छी लगती थी, मुझे उस सब्जेक्ट से प्यार हो जाता था।
सो मेरी कोशिश होती है मैं लाइवली बनकर अपने बच्चों के सामने आऊँ ताकि मेरे बच्चे कहें कि हाँ जो पढ़ा रही है वो अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करती है। सो मैं सोचा कि यार मैं मेरे कर्ली बाल, मैं क्या यहाँ पे कोई मॉडर्न अपना ऑरा दिखाने के लिए जा रही हूँ, नहीं, मैं तो अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंडली एक अप्रोचेबल मुताबिकत रखना चाहती हूँ। मैंने कहा नहीं सामान, मैंने दोबारा बाल वॉश किए, उसको प्रॉपर स्ट्रेट किया ताकि एक सोबर लुक मैं क्रिएट करूँ, और उसके बाद जो मेरी खुद की फीलिंग थी वो बड़ी कॉन्फिडेंट थी। मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा था, तो मेरी वॉक भी चेंज हो गई, मेरी बात करने का अंदाज भी चेंज हो गया, क्योंकि मैं कंफर्टेबल हूँ उसमें जिसको मैंने पुट टुगेदर किया है। सो सबसे पहले तो खुद को चेंज करें, अपने लिए तैयार हों। हमें हम ख़वातीन, हम लड़कियाँ, आप लड़कियाँ, हम ख़वातीन, हमें पता है हम अपने लिए तैयार होते हैं। हमें किसी को दिखाने से क्या लगे, ठीक है, जो हमारे ऊपर अच्छा लगता है हम तो वही करते हैं ना। देखो हम कपड़े लेते हैं तो फिर हमें जूती की फिक्र होती है, जूती होती है फिर हम कहते हैं इसके साथ मेकअप मैंने ऐसा करना है। सो हम अपने लिए तैयार होते हैं, और उसके पीछे कहानी यही कि हमें अच्छा लगना चाहिए, तभी हम अच्छा इमेज प्रोजेक्ट कर सकेंगे, अपने आप को अच्छे से पोर्ट्रे कर सकेंगे। सो ये स्ट्रैपी सैंडल्स आपके लिए बहुत अच्छी है, प्रोफेशनल है, आप ये कैरी कर सकते हैं। फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप यार मुझे बहुत पसंद है, बट अगेन इट इज़ नॉट प्रोफेशनल थिंग। ये जो कैंची चप्पल होती है, इस तरह की बहुत सारी पर्सनालिटीज़ को मैं जानती हूँ, और उनके अंदर ख़ास बात ये पाई जाती है, वो बड़ी ट्रेडिशनल होती हैं, वो बड़ी क्रिएटिव होती हैं, आर्टिस्टिक माइंडेड होती हैं, उन्होंने कोलापुरीस पहनी होती हैं, खुस्से पहने होते हैं। अब खुस्सा इज़ समथिंग प्रोफेशनल थिंग, वो बंद जूता है, आगे पीछे से आपके पाँव को कवर रखता है। हम वी आर टॉकिंग अबाउट वो जो लेदर का खुस्सा होता है ना, वो आप अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में पहन सकते हो, वो आप अपने प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में पहन सकते हो, लेकिन वो शाइनी नहीं होना चाहिए, वो डल लेदर का होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, उससे आप बड़ा पुट टुगेदर से लगते हैं। सो इस तरह की जो है ना पर्सनालिटीज़, उनको मैं लेड बैक मैं नहीं कहूँगी, ठीक है। गूगल कहता है कि ऐसी पर्सनालिटीज़ लेड बैक होती हैं, लेकिन मुझे नहीं ऐसा लगता। मुझे लगता है कि ऐसी पर्सनालिटीज़ बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होती हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल होती हैं। तो अगर तो आप है ना आर्टिस्टिक माइंडेड, मतलब आपका शोबा आर्ट है या आपका शोबा डिज़ाइनिंग है, तो अब देखिए वो तो आपका शोबा है, वहाँ पे तो आप ये पहन सकती हैं, चप्पल भी पहन सकती हैं, आप फ्लिप फ्लॉप भी पहन सकती हैं, खुस्सा भी पहन सकती हैं, कोई भी ट्रेडिशनल सैंडल पहन सकती हैं, आप कोट शूज़ भी पहन सकते हैं। आपके पास बहुत स्पेस है, क्योंकि आपका काम ही क्रिएटिविटी का है। आपको क्रिएटिविटी देखने से भी अच्छी लगती है और आपने वैसा ही पोर्ट्रे भी करना है। सो ये इनकी पर्सनालिटी के बारे में लोग इस तरह से कहते हैं कि ये लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं जो इस तरह की जूतियों को पसंद करते हैं। टिप्स फॉर सेलेक्टिंग प्रोफेशनल फुटवेयर, इसमें वो कहता है कि एक तो क्वालिटी के ऊपर आपने जो इन्वेस्ट करना है, दूसरा कहता है कि आपके जूते बहुत ज़्यादा पॉलिश होने चाहिए, और इसमें ऑफ कोर्स हम सबका एक ही काम है कि हम जूता लेने जाते हैं तो हम पहन कर ज़रूर देखते हैं, चल के देखते हैं कि वो कंफर्टेबल है कि नहीं। हम ये नहीं करते बस जाते हैं और जाके उठाते हैं, लेते हैं और पहन लेते हैं, ऐसे ही है ना। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि आप बताओ, आप जब जूता लेने के लिए जाओगे और सिचुएशन है आपकी कि आपके कॉलेज का कोई इवेंट है, ठीक है, तो अब आपने कौन सी चीज़ों को अपने जहन में रखना है? और वो कलर आप कैसे डिसाइड करोगी? इवेंट पे डिपेंड करता है, इवेंट कौन सा है। अच्छा चलो, इवेंट कौन सा है, उसके बाद फिर ऑफ कोर्स उसके बाद नेक्स्ट के आप सूट क्या पहनेंगी? आप सूट के साथ, लेट्स से आपका सूट है, फेवरेट कलर कौन सा है? पिंक कलर का आपका सूट है, जूता क्या होगा, किस टाइप का होगा और उसका कलर क्या होगा? मैच करता है, फुल पिंक भी लूंगी, मैच करता है लूंगी। ठीक है, पीच टाइप हो सकता है ना? पिंक के साथ क्या होगा पिंक कलर के साथ का जूता? वाइट चलेगा, प्रोफेशनल भी है। हाँ, रेड तो नहीं होगा ऑफ कोर्स, नेवी ब्लू भी नहीं होगा, है ना। बेज कलर हो सकता है, बेज हो सकता है, वाइट हो सकता है, पिंक के साथ पीच पिंक अच्छा लग सकता है। थैंक यू। अच्छा ठीक है, अब बेटा आप ग्रीन ड्रेस, अब आपने जाना है किसी गेट टुगेदर में, फ्रेंड्स का गेट टुगेदर है, तो आपने ड्रेस सेलेक्ट कर लिया है, बड़ा सोबर सा है, उसका कलर क्या होगा? ब्लैक। चलो लेट्स से वी मेक इट इन अ कलर, तो कलर क्या होगा? ब्लैक इज़ अ पावर कलर, लेकिन अब गेट टुगेदर है, फ्रेंड्स आ रही हैं, तो कुछ लाइवली सा हो तो क्या हो? ब्लैक ही होगा।
पर्पल होगा। चलो पर्पल के साथ फिर जूते किस तरह के लेने हैं? पर्पल के साथ तो बड़ी स्पेस है। सेम भी हो सकते हैं, लेकिन सेम ना करो, चलो ब्लैक कर लो, ठीक है। ब्लैक भी अच्छे लगेंगे, सेम भी अच्छे लगेंगे ऑफ कोर्स, और इसके साथ तो सिल्वर भी अच्छा लगेगा, क्योंकि फिर ये गेट टुगेदर है ना। सिल्वर अच्छा लगेगा, बड़ा क्लासी लगेगा। गोल्डन नहीं अच्छा लगेगा, है ना। हाँ, सिल्वर क्लासी लगेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा वाइट की तरफ मुशाबत कर रहे तो थोड़ा प्रोमिनेंट भी होगा, ठीक है। अच्छा, अब आप जूता लेते हुए क्या क्या सोचोगी? लेट्स से आपने ख़रीदना है बस। हाँ ऑफ कोर्स। आप ऑरेंज ड्रेस, आप बताओ, जूता लेते हुए क्या क्या और सोचोगे? कंफर्टेबल होना चाहिए, उसके बाद मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ शूज़ पाउंड। हाँ ठीक है, कि जैसे आप पहनती हो वैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे अब आप ये नहीं देखोगे ये तो गेट टुगेदर है तो यहाँ पर तो मैं कुछ भी पहन के जा सकती हूँ, कि आप उसी सिग्नेचर लुक में रहोगे, आप उसी को प्रेफर करोगे जो आपका स्टाइल है। हाँ, चेंज भी अच्छा होता है, चेंज कर सकते हैं। चलो हम नेक्स्ट सेशन में ना एक प्रैक्टिस करेंगे, उसमें मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी जो घर में पहनने वाले कपड़े हैं और जूते हैं, और जो बाहर जाने वाले कपड़े और जूते हैं। तो बल्कि आप लोग ऐसे करो, इसके ऊपर थोड़ा सा वर्किंग करो कि अगर घर में पहनोगे तो क्या पहनोगे। अच्छा, ये क्या है कि आप लोगों ने अपने साथ 2-2 सूट लेके आने हैं। पहनने का नहीं मैं कह रही, लेके आने हैं, सामान कैरी करके आना है, ठीक है। मुझे बताना है कि कौन सा तुम्हारे ख्याल से प्रोफेशनल है और कौन सा। अच्छा ऐसे कर लो, पिक्चर्स ले आओ, मत लेकर आओ सामान पकड़ के मतलब तुम लोग के अंदर इतने वो देसी घी खा के जान नहीं बनी हुई ये आज की जनरेशन हमारी बड़ी आर्टिफिशियल टाइप है ना, इनसे वजन नहीं उठाया जाएगा चलो पिक्चर्स ले आना कि ये मेरे घर में पहनने वाला आउटफिट है और ये मैं ड्रेस पहनती हूँ प्रोफेशनली, मुझे लगता है कि ये पहनना चाहिए, ठीक है। हम प्रैक्टिस इसको ऐसे करेंगे कि आपके कॉलेज का कोई बड़ा अच्छा इवेंट है जिसमें आपने जूरी के साथ बैठना है इंटरव्यूज़ लेने के लिए, ठीक है। इसकी मैंने अब आपको सिचुएशन दे दी है, अब इस सिचुएशन के ऊपर आपने एक जोड़ा पिक्चर करके आना है। अच्छा, आपके पास नहीं है जोड़ा, ठीक है, लेट इट गो, बट आप गूगल से तो हेल्प ले सकते हैं, एआई से हेल्प ले सकते हैं, उससे ले लें। ये प्रॉपर एक असाइनमेंट है आपकी, इसको आपने बाकायदा बताना है, पोस्टर बनाना है, और उसके ऊपर आपने लिखना है कि ये जो आपने प्रेजेंटेशन बनाई है ये किस लिए बनाई है, और मैं देखना चाहती हूँ कि आपका आईक्यू लेवल कितना काम करता है। एआई से भी हेल्प वो ले सकता है जिसका अपना आईक्यू अच्छा हो, ऐसे ही है ना। तो आप उसको वही इंस्ट्रक्शंस देंगे जो आप समझते हैं कि ये सही है। सो ये 2 सूटों की पिक्चर्स आपने बना के लानी, ये आपकी असाइनमेंट है। अच्छा, उसके साथ जूते ऑफ कोर्स होने चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जूतों का भी पता हो, ये ना हो कि सूट नज़र आ रहा है जूते नहीं नज़र आ रहे, ठीक है। अच्छा जी, प्रायोरिटाइज कंफर्ट हो गया, मैच द कॉन्टेक्स्ट। मैच द कॉन्टेक्स्ट ये हो गया कि मतलब जो आपने जो सिचुएशन है वो क्या है, जो कपड़े पहने हुए वो कौन से हैं, और अब उसके साथ जूता आपका कैसा होगा। तो ये कि वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, और वो कहते हैं ना कि इसके लिए एक राइट वर्ड होता है, मुझे अब जहन में नहीं आ रहा बट आई विल लेट यू नो। एक राइट वर्ड होता है जिसमें आपका कंपैटिबल होता है जूता आपके ड्रेस के साथ। सो वो कह रहा है कि ये आपने जब ये टिप्स हैं आपके लिए प्रोफेशनल फुटवेयर को सेलेक्ट करते हुए। अच्छा, हाउ टू पेयर राइट शूज़ विद राइट ड्रेस। Pairing shoes with a Pakistani dress is all about balancing traditional vibes with personal style. For formal events, pair your embroidered outfit with elegant heel or strappy sandals. For casual look, flats or open sandals work well with the simple outfits, while sneakers can add a modern twist. For professional look, pair nice solid color क्लोज शूज़ विद ऑफिस वेयर दैट हेल्प क्रिएट्स पावर लुक। ये जो हमने अभी एक प्रैक्टिस की, हमने उसके बारे में बात की कि आप सिचुएशन क्या है और आपका ड्रेस कैसा है और आपने उससे कैसे शूज़ पेयर करने। मैंने ना आगे कुछ पिक्चर्स लगाई हैं जिसमें मैं आपको ये दिखाऊंगी कि किस तरह के आउटफिट के साथ आप लोग किस तरह के जो जूते हैं ना वो कैरी कर सकते हैं। अगेन ये मैं आपको लास्ट टाइम भी हमने इसके ऊपर बात की थी ना, सबात ड्रामा था शायद, और उसमें इसका जो ड्रेस था वो ज़्यादातर वेस्टर्न ड्रेसिंग थी, पेंट कोट पहना था, बड़ा प्रोफेशनल लुक इसने क्रिएट किया था। उसमें इसके जूते मुझे बहुत इंस्पायर करते थे, कोट शूज़, पम्प शूज़, बड़ी हाई हील्स। तो वो देखो इस आउटफिट के साथ जाता ही ऐसा शू पेयर है। तो अब आप ये देखें कि ये एक दूसरे चीज़ को कितना कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। फिर उसका आप कलर चेक करें, ग्रे कोट है,
वाइट कलर का उसका इनर ड्रेस है और उसके शूज़ देखें आप, वाइट है और आगे से ट्रांसपेरेंट उसमें वो लगा हुआ है और इसके साथ एक हाई हील उसने पहनी हुई है। देखो ना, ये तो बॉसी एक फील है, उसने जाके बैठना है, उसने काम थोड़ी करना है। लेकिन इन केस आपको ऐसा ड्रेस पहनना पड़ जाए, क्योंकि जैसा लास्ट सेशन में हमने बात की थी ना कि आपका जो एनवायरनमेंट है और आपका जो वहाँ पे एक कहते हैं ना ड्रेस कोड, तो अगर आपका ड्रेस कोड वेस्टर्न है और आपको ये कैरी करना पड़ रहा है, ठीक है, तो फिर अब आप उसके साथ क्या कैरी करेंगे शूज़ में, तो ये अब आप लोगों ने मुझे बताना है, ठीक है। बेटा आप अच्छा खड़े हो, आपने हमें बताना है कि लेट्स से अगर आपके ऑफिस का ड्रेस कोड साड़ी है, अब उस साड़ी के साथ आप किस तरह के जूते को पेयर करेंगी? साड़ी के साथ ऑफिस जाना है तो उसके साथ जो है थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक ला सकती है। ट्रेडिशनली जो है वो, क्यों ट्रेडिशनल लुक आएगी? ऑफिस में हमने ट्रेडिशन क्यों दिखानी है? क्योंकि साड़ी है ना, तो साड़ी जो है वो ट्रेडिशन को कॉम्प्लीमेंट हाँ ठीक है, जैसे उसके साथ जो उसने जूता पहना है वो भी ट्रेडिशनल थोड़ा सा बिल्कुल, जो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करता है उसका मैच करता है। ऑफ कोर्स जॉगर्स तो नहीं पहनकर आ जाओगे साड़ी के साथ कि जी ऑफिस में है। आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं वो अपने ऑफिस में साड़ी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। उनके रिसेप्शंस ने और उनके जो बहुत सारे लोग हैं वो साड़ी कैरी करते हैं बड़े अच्छे तरीके से। और अब यहाँ देखिए, मैंने आपको रॉन्ग और राइट बताया है, देख रहे हो आप। अब ओपन चप्पल इसके साथ पहनोगे तो ये तो अच्छी चीज़ नहीं लग रही। तो जैसे कि उन्होंने कहा बेटा बैठो कि ट्रेडिशनल भी होनी चाहिए और सोबर भी होनी चाहिए। अच्छा, ये तो हमने एक इवेंट के लिए परफेक्ट मैच बताया है, लेकिन अब ऑफिस के लिए कौन सी हील होनी चाहिए वो अब आप देखें। ज़ाहिर अब आपकी साड़ी चमकीली तो नहीं होगी ऑफिस में पहनने के लिए, उसका सोबर कलर होगा। जैसा ही सोबर कलर उसका होगा, उसके जूते भी वैसे ही हील्स में सोबर कलर के होंगे। उसमें कोई शाइन नहीं होगी, कोई उसके ऊपर कोई टैटू मोटिव नहीं बना हुआ होगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो उसके साथ प्रॉपरली परफेक्ट मैच ना हो। इसी तरह अब ये कैजुअल ड्रेसिंग है। अब कैजुअल ड्रेसिंग इंसान करता है कहाँ पे? घर में कर लेता है या रोज़ की रूटीन में जब आप अपने कॉलेज जाते हैं तो आपका ड्रेस होता तो सॉलिड कलर का है, सोबर कलर का होता है, लेकिन हम जिस तरह कहते हैं कि उसको ज्योमेट्रिकल शेप में होना चाहिए, अगर प्रिंट में चाहिए और अगर आपको सॉलिड कलर में चाहिए तो डिसेंट कलर्स होने चाहिए, जिसकी हमने लास्ट टाइम बात की थी। लाइट पेस्टल्स हो सकते हैं। अच्छा, मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ डिस्कवर की थी जिसके बारे में मैं अब आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। ये जो हमारा खुस्सा है, हमने कहा ना कि बड़ा प्रोफेशनल अच्छा लगता है और ये गोल्डन सिल्वर नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कोई काम शाम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लेदर का प्लेन खुस्सा होना चाहिए। इस तरह के जो खुस्से हैं ना, ये आपके आउटफिट के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपका ड्रेस सॉलिड कलर का हो। अच्छा, आई डोंट नो लास्ट टाइम हमने अंडरटोन के बारे में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हमने पढ़ा था ना अंडरटोन के बारे में। तो अभी कुछ दिन पहले ना मुझे बड़ा एक अच्छा सवाल किसी ने किया कि यार, मैंने कहा कि यार कि मेरे बच्चों ने मेरे से सवाल क्यों नहीं किया, मेरे बच्चों को मेरे से ही सवाल करना चाहिए था। आप मुझे कह सकते थे कि मैम आपने तो हमें अंडरटोन के बारे में बता दिया और आपने हमें टोन के बारे में बताया ही नहीं। मतलब व्हाट एवर द अंडरटोन इज़, तो जो स्किन है हमारी ऊपर से जो सरफेस है, हमारे ऊपर कितना ज़्यादा इस चीज़ का प्रेशर होता है ना कि जो कलर मैंने पकड़ा है वो मेरे ऊपर सूट करेगा या नहीं करेगा। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट सवाल है कि जो मेरे से मेरे बच्चों ने नहीं किया, जो कि करना चाहिए था। शायद आपको भी इस टॉपिक की डिटेल की भी इतनी समझ नहीं आई थी, दैट्स वाई आप लोगों ने नहीं किया। तो लेट्स से मैं आपको समझा दूँ। जूते का कलर तो आपका बाद में सेलेक्ट होता है, पहले अब आपका कपड़े का होता है सेलेक्ट। मैंने आपको 3 अंडरटोन्स बताई थी ना बेटा, वो ब्लू ड्रेस आप बताएं, मैंने आपको कौन कौन सी अंडरटोन बताई थी? कूल, वार्म और न्यूट्रल, ये तो हमारी अंडरटोन है, ठीक है, जिसका हमने मुख्तलिफ मेथड से पता कर लिया था कि हमारी वार्म है या न्यूट्रल है। अगेन चलो हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने कहा था कि अगर हमारी वेम के कलर्स ऑलिव ग्रीन या ग्रीन है ना तो हम वार्म अंडरटोन है, ठीक है। अब वार्म अंडरटोन की स्किन सरफेस पे कैसे पता चलेगा? ऐसी स्किन सरफेस जो ज़्यादा पेल है या ज़्यादा गोल्डन साइड पे तो वो वार्म अंडरटोन है, ठीक है। तो ये सरफेस ने डिसाइड किया। लेकिन अब हम देखते हैं कि कुछ लोग लाइट हैं, कुछ लोग डार्क हैं, कुछ लोग मीडियम हैं। जैसे कि मेरा कॉम्प्लेक्शन है वो गंदमी है, ठीक है, मैं इसको मीडियम कहूँगी। सो मैं ये सोचूंगी कि मेरी लेट्स से अगर मेरी कूल अंडरटोन है
तो लेकिन मेरी सरफेस तो चलो मैं कहती हूँ कि ठीक है, कूल अंडरटोन है, वो थोड़ी सी ब्लू हो जाती है, थोड़ी सी पिंक हो जाती है, पीच हो जाती है, ये कूल अंडरटोन है। लेकिन अब ये कैसे कहेंगे कि हमारे डिफरेंट लोग हैं और डिफरेंट लोगों की सरफेस चेंज है, जिसको हम स्किन टोन कहते हैं। हम अंडरटोन की बात नहीं कर रहे, अब हम टोन पे आ गए। ऊपर वाली सरफेस किसी की डार्क है, किसी की मीडियम है, किसी की लाइट है। तो अब ये देखो कि अब ये कितनी बड़ी गेम हो गई ना भाई। ठीक है, आप कूल अंडरटोन है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने डार्क कलर पहनना है, लाइट पहनना है कि मीडियम पहनना है। नाउ ये अब हमारी स्किन टोन डिसाइड कर रही है कि जो तुम्हारा कलर है, जो तुमने पैलेट लिया है, वो ब्राइट होगी, वो लाइट होगी, कि वो डार्क होगी। समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा, मैं जो समझा रही हूँ ना, फिर मैं पूछूंगी कि आपको मेरी बात की समझ क्या आई, तो सर केयरफुली सुनना। कितने बच्चे जिनकी कूल अंडरटोन है? ब्लू या पर्पल वेन है, चेक करें जी। अच्छा, अब अभी जब प्रैक्टिस करने लगे उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। मैं अभी आप लोगों में से कुछ बच्चों को इधर बुलाऊंगी जिनकी कूल अंडरटोन है। पहले आप मुझे अपनी वेन का कलर बताओ क्या है। ऑलिव ग्रीन है, तो फिर आप न्यूट्रल हो गए। ठीक है, अभी हम न्यूट्रल की प्रैक्टिस करेंगे। बेटा कूल अंडरटोन बताएं मुझे, किसकी ब्लू किसकी आ रही? आपकी आ रही है बेटा, आप इधर आ जाओ। और किसकी कूल आ रही है? ब्लू, आ जाओ। अब इन सब ने कहा इनकी कूल अंडरटोन है, इसका मतलब है कि इनके हाथ की जो वेन्स है उसमें पर्पल है और ब्लू है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करेंगे सरफेस की। लेट्स से कि ये चिट्टा है रंग, ठीक है, ये थोड़ा सा मीडियम है, बट ये भी चिट्टा है, ठीक है। लेकिन अब मुझे एक डार्क कॉम्प्लेक्शन भी चाहिए, तो अब आप उसको एज्यूम कर लें। बहुत कम होता है कि हमारे बच्चों का ज़रा डार्क कॉम्प्लेक्शन हो, तो हम उसको एज्यूम करते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पे खड़ी होती हूँ, आप एज्यूम कीजिएगा कि मेरा बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन है। अच्छा, अब ऐसा है बेटे, आप इधर आ जाओ और आप इधर आ जाओ। अच्छा, अब होगा क्या कि ये चूँकि मीडियम है और ये दोनों फेयर है, तो और ये डार्क है, ठीक है, लेकिन सबकी कूल अंडरटोन है। अब जो अब आपने बीबीसी देखा है, बीबीसी के न्यूज़ एंकर्स देखे हैं, कितने डार्क होते हैं। कभी उनकी फीमेल्स को देखें, उन्होंने जो रंग पहने होते हैं, ज़्यादातर वो लोग कूल अंडरटोन में। अच्छा, वो क्या करते हैं? वो पहनते हैं ब्राइट कलर्स, शॉकिंग पिंक, रेड, टर्कोइज ब्लू, लेमन येलो, पॉपी कलर्स होते हैं जो कि बड़े ब्राइट होते हैं। तो उस तरह की जो स्किन टोन है ना, जो कूल है और डार्क है, तो वो जाएगी ब्राइट की तरफ। गॉट इट? अब ये जो कलर है ना, ये जो कलर है, ये है फेयर कलर। इसकी सरफेस, इसकी टोन फेयर है, लेकिन इसकी अंडरटोन कूल है। तो ये वाली जो कॉम्प्लेक्शन की साइड पे आते हैं ना, इन लोगों ने पहने हैं डार्क कलर्स, इन पे अच्छे लगते हैं डार्क कलर्स। अब कूल अंडरटोन को कलर पैलेट तो दे दी जाती है कि आपके ऊपर ये कलर, लेकिन उनको शेड्स और टोन्स के बारे में नहीं बताया जाता कि जी अब आपने कौन सी पैलेट में रहना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लाइट कलर्स ना पहने, लेकिन अब आप ये देखें कि आपने ये डार्क कलर पहना हुआ है, ये डार्क कलर आपको बहुत फ्रेश शो कर रहा है। ऐसे ही है, अब अगर आप लाइट कलर पहनोगे तो वो डल कर देगा। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं ना, आई ट्रेवल दिस वे टू दिस वे। अब एक ऑलरेडी लाइट कलर है आपका, ऊपर से अब आप लाइट कलर का ड्रेस पहनेंगे तो आप तो बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे। सो आपने ये चीज़ मैटर करती है कि आप लोगों के लिए डार्क कलर्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अच्छा ये अब मेरी बेटी का मीडियम कलर कॉम्प्लेक्शन है, इसको कहते हैं गंदुमी। ये सबसे ज़्यादा बेस्ट टोन है। ये टोन जो है ना, इसको आप कुछ भी पहना देंगे ना, बस हल्का सा मेकअप किया तो आप देखेंगे परफेक्ट। आप देखें हमारी मॉडल्स, हमारी जितनी मॉडल्स हैं उनका कंदुमी रंग है, और जब वो तैयार होती हैं तो वो क्या ज़बरदस्त और क्लासी इमेज क्रिएट करती हैं। गुड़िया आप आ जाओ प्लीज़ वापस। सो अब ये जो हमारी स्किन टोन है ना, इसने कौन से कलर्स पहने? पेस्टल कलर्स, बिल्कुल लाइट कलर्स। तो क्या हो गया कि मेरी डार्क स्किन है, मैं पहनूंगी कौन से कलर्स? ब्राइट कलर्स, ब्राइट कलर्स। ठीक है,
अच्छा, लाइट में भी मैं जा सकती हूँ, बट बेहतर है कि मैं अपनी स्किन को हेल्दी शो करूँ, ग्लोई शो करूँ, तो मुझे ब्राइट कलर्स पहनने हैं। ठीक है, अब मेरी बच्ची जो है इसका चूंकि वीट कॉम्प्लेक्शन आ रहा है, इसकी कूल अंडरटोन आ रही है, तो अब ये कौन से कलर्स पहनेगी? लाइट कलर्स, पेस्टल शेड्स। और ये मेरे बच्चे जिनका मैंने आपको बताया ये डार्क कलर्स पहनेंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए पैलेट दिया है, क्योंकि पैलेट में 3 तरह की चीज़ें होती हैं, शेड्स होती हैं, टोन्स होते हैं। सो ये अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो समझानी थी, जो लास्ट टाइम मिस हो गई थी। अगेन अब वार्म कलर टोन्स देख लें। वार्म कलर टोन्स का जो है ना वो डिफरेंट हाल है। ठीक है, वार्म कलर्स में अगर आपकी ग्रीन ऑलिव कलर की वेन्स हैं, तो अब आपने देखने के अब आपकी सरफेस कैसी है। तो अब अगर आपकी सरफेस जो है वो इसी तरीके से, अगर आपकी सरफेस डार्क है, लाइट है या मीडियम है, तो अगेन वही प्रैक्टिस आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होती है कि अच्छा वार्म अंडरटोन्स में। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आपने अच्छा बीबीसी में गोरे भी तो होते हैं ना, आपने देखे हुए, गोरों के कभी कलर्स देखे? बड़े कम मैंने ऐसे गोरे देखे जो ब्राइट कलर्स पहनते हैं। वो ज़्यादातर पहनते हैं ऑलिव ग्रीन, मस्टर्ड, उनके बेज कलर, उनके ना कलर्स होते हैं थोड़े से पीच की तरह, वार्म कलर्स होते हैं। तो इस तरह की जो स्किन अंडर टोन है जो कि ऑलरेडी गोरी है, तो वो थोड़े से डस्टी और थोड़े से पेल और पेसल्स की तरफ चले जाते हैं। सो अब आपने क्या करना है कि अब आपने इसको उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है जैसे कूल अंडर टोन को डिस्ट्रीब्यूट किए, कि रहना आप लोगों ने अपनी पैलेट के अंदर ही है, बट उस पैलेट में लाइट, डार्क और मीडियम आप लोगों ने फिक्स कर लेना है। सो अब मुझे बताएं, आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आई है? आ गई है समझ? अब इसको बेटा इम्प्लीमेंट भी करना है। ऐसा ना लगे कि बस सीखा है, जाके इधर से सुन के इधर से निकाल दिया, ऐसा नहीं करना। जो जो मैं सिखाती हूँ ना उसको अपने ऊपर अप्लाई करो, तभी फ़ायदा है आपको इस क्लास का, इस सेशन का, इस स्कॉलरशिप का। अदरवाइज तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो फ़ायदा ही कोई नहीं है। मुझे अच्छा लग रहा है, आज मेरे बहुत सारे बच्चों ने सॉलिड कलर पहने हुए। मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रजिस्टर भी कर रही हूँ और अप्रिशिएट भी कर रही हूँ कि आप लोगों ने पहला सेशन सुना है और आपने उसका इम्प्लीमेंट किया। थैंक यू। आगे भी ऐसे ही करना है, हमारे नेक्स्ट 2 सेशन साथ साथ हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसकी तरफ आगे आ जाते हैं। अब क्या करेंगे हम, जब हमने डार्क कलर के जोड़े पहने हैं ना, तो उसके साथ फिर हम बेज कलर के शूज़ में जाएंगे या हम ब्लैक कलर के शूज़ में। ब्लैक एक ऐसा पेयर है जो आपके हर ड्रेस के साथ अच्छा चला जाता है, फिर वो ब्राइट हो या डार्क हो। तो आपको मैं कुछ कलर्स ना आगे ऐसे दिखाऊंगी जो कि आपको ये बताएंगे कि कौन से कलर्स प्रोफेशनल हैं और आपकी क्लोजेट में होने बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, फॉर ऑफिस यूज़ मैंने आपको बता दिया था ना, बंद जूते। फॉर प्रोफेशनल शूज़ कीप दीज क्वालिटीज़ इन माइंड, मतलब उसमें कंफर्ट होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, वर्सेटैलिटी होनी चाहिए, मतलब कि आप उसको किसी भी तरीके से किसी भी ड्रेस के साथ पेयर कर सकें। प्रोफेशनल कलर्स फॉर शूज़, ये आप नोट कर लें बेटा। बेज कलर है, वाइट कलर है, डार्क नेवी है और ब्लैक कलर है। चलो मैं तो इसमें वैसे भी चॉकलेट ब्राउन भी ऐड कर देती होती हूँ। चॉकलेट ब्राउन लुक्स प्रोफेशनल एज वेल। सो ये आप प्लीज़ नोट करें, इसको लिख लिए। इसके अलावा कौन सा कलर जो आप लोग समझते हैं कि वो तो प्रोफेशनल लगता है, हम कैरी कर सकते हैं? कोई है ऐसा कलर? है, आप लोगों ने मुझे बताना है। पिंक कलर, ठीक है, टी पिंक। और बताएं? हाँ बिल्कुल हो सकता है। डार्क ब्राउन जिसका मैंने कहा, मैं तो उसको भी समझती हूँ। और बताओ। सॉरी, पेस्टल शेड्स, मरून ब्राउन है। हाँ, डार्कर कलर्स तो सारे अच्छे हैं ना, बस कुछ कलर्स हैं जो ब्राइट में आ जाते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते। जैसे रेड, तो जूते आप बिल्कुल भी बिग नो फॉर रेड जूते, कोई भी नहीं मेरा ख्याल है पहनेगा। ग्रीन जूते, मुझे याद आ गई ग्रीन जूते से एक अपनी कहानी जो मैंने कई बार सेशंस में बताई है। समझ लो कि वो ट्रिगर कर गई भी है मुझे, वो मेरा एक ट्रॉमा है। मैं जब अपनी यंग एज में थी ना, तो मेरी माँ शॉपिंग करती थी हमारी, तो मेरे ना जूते टूट गए थे। मेरी अम्मा जो है ना वो प्रिंसिपल थी एक स्कूल की, तो मैं उनको काफ़ी दिन से कही थी कि मेरे जूते टूटे हुए हैं और मुझे कॉलेज के लिए जूते चाहिए। आफरीन है मेरी अम्मा की चॉइस के ऊपर कि वो उस वक्त बाटा बहुत इन था, बाटा से जूते लेने गई मेरे कॉलेज के लिए। अब वहाँ पर कोई प्रोफेशनल कलर नज़र नहीं आया, तो अम्मा जो है ना उठा कर ले आई ग्रीन कलर के जूते। सोचो वो ऐसे ग्रीन कलर के जूते कि सबसे पहले तो मैं देख के पिट्टी रोई, उफ अल्लाह मैं ये पहन के जाऊंगी, मेरी सहेलियां तो मेरा मजाक उड़ाएंगी। अब मेरी माँ कहें कि लोग ना दूसरों पे इतना फोकस नहीं करते, तो एट दी इम्पॉर्टेंट नहीं कि तेरे उतने लोगों ने फोकस करना है। अब जो आ गया ना उसको सब्र शुक्र करके पहनो, शुक्र करो मुझे टाइम निकाल के मैं गई हूँ। समझ आई मुझे, हाँ कह तो बेचारी सही रही है। अगले दिन मैं जूते तो पहन गई।
आपको पता है मैं कितनी एम्बैरेस हुई। सबसे पहले जब मैं गई कॉलेज, तो सबसे पहले तो मुझे वैन में लड़कियों ने कहा, एक ने कहा समझ तुम्हारे जूते आज बहुत अच्छे लग रहे हैं, उसने ये कहा और 3 लड़कियां हंसना शुरू हो गई। मैं तो गो के पानी और मैं उसमें डूब जाऊँ। मैं कहा देखा अभी तो शुरुआत हुई है, आगे जाके क्या होगा। मैं जैसे ही कॉलेज में एंटर हुई तो मुझे ऐसा लग रहा था लोग मुझे नहीं देख रहे, मेरे जूते देख रहे हैं। मैं इतनी एम्बैरस हुई कि मैं जाके ना उधर ग्राउंड में बैठ गई। पहली क्लास बंक हुई, दूसरी बंक हुई, सहेलियाँ ढूंढती फिर रही हैं। अब वो आके कह रही है तुम क्लास नहीं ले रही, तो मैं कह रही हूँ मैंने नहीं लेनी। तो कहती जिस उठ जाओ, इतनी देर से ऐसे ही बैठी हुई हो, अपना पोस्चर ही चेंज कर लो, तुम्हें अकड़ नहीं रही, तुम्हें हुआ क्या है। फिर मैंने उसको बताया यार कि देखो माँ मेरे लिए ग्रीन कलर के जूते ले। और उस वक्त में मेरी सहेलियों ने इतने कहके मारे कि समन आई यू क्रेजी, तुम मतलब जूतों की वजह से कमरे में नहीं आई, क्लास में नहीं आई। मैंने कहा मैं आगे आऊँगी भी नहीं। उसने जाके मेरी बड़ी बहन को बता दिया कि समन तो क्लास नहीं ले रही है, वो कह रही है मेरे जूते ठीक नहीं है। तो मेरी बहन हंसती भी आई, उसने भी मुझे बहुत डांटा कि तुम पागल हो, तुमने अपना पूरा दिन ज़ाया कर दिया, तुमने क्लास नहीं ली। मैं एम्बैरेस ही इतनी थी। मैं रोते धोते ही घर आई और मैंने आके अपनी अम्मी को कहा कि मैंने ये जूते नहीं पहनने और मैं कल से कॉलेज नहीं जा रही, क्योंकि अगर आप मुझे जूते नहीं ना ला के दे सकती तो फिर मेरे लिए तो बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट था। फिर मेरी बहन गई मेरे साथ और हम जूते चेंज करके आए। तो मुझे आज भी याद आता है कि मैं बचपन से क्रेजी हुई इस मामले में कि मतलब मैं इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो गई इस चीज़ को लेके कि लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। और ऐसा होता है। इसी तरह मैंने एक दफ़ा मैं हालांकि फ़ैशन कॉलेज की पढ़ी हुई हूँ, फ़ैशन कॉलेज में थी, तो वो वहाँ पे एक लड़का रेड कलर के जॉगर्स पहन कर आ गया। अब सोचो ठीक है वो क्रिएटिव फील्ड से बिलोंग करता था, लेकिन वो लाल जूते मुझे आज भी याद है। और वो बड़ा कॉन्फिडेंट था। तो उस टाइम पे मैं सोचती थी कि मैं कॉन्फिडेंट क्यों नहीं थी। मैं भी कहती हाँ मैं ग्रीन जूते पहने, देखो मैं बड़ी क्रिएटिव हूँ क्योंकि उस वक्त तो मैं मैथ्स कम पढ़ रही थी ना। उस वक्त तो मेरे जहन में ये चीज़ें बहुत थी कि यार परफेक्शन दिखनी चाहिए, प्रोफेशनल लुक होनी चाहिए। फैशन फील्ड में जब मैं आई तो मैंने कहा यार यहाँ पे तो लोग सब कुछ पहनते, बड़े कॉन्फिडेंटली पहनते हैं, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं तो पहनूंगा इसके लिए भी बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए। खैर अच्छा, यहाँ पे फॉर प्रोफेशनल शूज़ कीप दिस क्वालिटीज़ इन माइंड, ये हमने सारी चीज़ें हो गई। अच्छा यहाँ बेटा मैंने आप लोगों को एक चीज़ बतानी थी, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेस्ट टाइम टू सेलेक्ट और बाय शूज़, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। शू बाय करने का बेस्ट टाइम क्या है। हम क्या करें, हमारी लाइफ इतनी बिजी है कि हम लोगों के पास टाइम ही शाम को निकलता है कि हम जाते हैं और जाके जूते लेकर आते हैं। ठीक है, आपको पता है वो बेस्ट टाइम है ही नहीं जूता बाय करने का। ये मुझे किसी ने बताया, जूता बाय करने का बेस्ट टाइम पता है ये 2-3 बजे का टाइम है। क्यों? क्योंकि उस वक्त पाँव थके नहीं होते, उसका प्रोपोर्शन चेंज नहीं हुआ होता, वो भारी भरकम नहीं हुए होते। हम क्या करते हैं पूरा दिन चलते फिरते, पाँव हमारे थके होते हैं और हम जाके जूता सेलेक्ट करने बैठ जाते हैं। यही रीज़न है कई बार जब आप जूता लेकर आते हैं तो कुछ दिन बाद जब पहनते हैं या तो वो खुला हुआ होता है या वो आपको टाइट लग रहा होता है, वो प्रोपोर्शन से ही बाहर होता है। और उस वक्त हम सोच होते हैं कि यार ये क्या मैंने 1 हफ्ते के अंदर मेरे पाँव का साइज़ चेंज हो गया। तो ये बड़ा एक प्रैक्टिकली मैंने एक्सपीरियंस किया है कि ये ऐसा होता है। जूता सेलेक्ट करने का एक टाइम होता है जिस वक्त आपके पाँव थके हुए ना हो, बहुत ज़्यादा आप चले ना हो, आपका बिल्कुल प्रोपोर्शन में पाँव, उस वक्त जाके जो है ना आपने जूता जो है वो अपने लिए परचेज़ करना है। उसके अलावा जूता बाय करने का तरीका ये कि जब आप जूता लें उसको पहन कर देखें, चल कर देखें प्रॉपरली। ये नहीं है कि आपने बैठे बैठे पहना। मैंने अक्सर बच्चियों को देखा है कि वो बैठती हैं, पहनती हैं, अच्छा पूरा आ गया हो गया। नहीं, यहाँ पे तो कहानी ख़त्म ही नहीं होती। देखिए जब हम बैठते हैं ना तो हमारे पाँव जो है वो ऊपर हैं, उस वक्त आपने पहना है वो लूज़ लग रहा है, लेकिन जैसे ही हमारे फीट फ्लोर पे जाते हैं तो वो फ्लैट हो जाते हैं ना, वज़न पड़ता है उस पर। अब उस टाइम पर अगर जूती कंफर्टेबल है तो जूती कंफर्टेबल है, अदरवाइज़ आपकी जूती कंफर्टेबल नहीं है, वो बैड डिसीजन हो गया, रॉन्ग डिसीजन हो गया। तो जूती लेते हुए आपने ज़रूर ये चेक करना है कि आपने उसको थोड़ा सा चल के देखना है, वॉक करके देखें। अगर वो कंफर्टेबल है तो वो राइट चॉइस है, वो आप ले सकते हैं। सो ये आपने, और भी इसके अलावा शूज़ बाय करने के बहुत सारे तरीके हैं कि आपके क्लोजेट में ना सबसे पहले बेसिक कलर्स पूरे करें और जूतों से प्यार करें। जूतों की हाइजीन का बहुत ध्यान रखें। आपके जूते नीट एंड क्लीन पॉलिश तो होने चाहिए। तो हम कहते हैं ना कि हम लोग नीटी ग्रीटी पे फोकस करते हैं, अटेंशन टू डिटेल मैटर करती है। एक प्रोफेशनल जो आपका साथी है, जो आपका सीनियर है, वो आपको उसी वक्त हर जगह पे प्रोजेक्ट करेगा या फिर आपको
रेफ़र करेगा जहाँ पे उसको पता होगा ये तो अटेंशन टू डिटेल देने वाली बंदी है, तो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है। तो आपने सिर्फ अपनी पर्सनालिटी के ऊपर फोकस करना है, तो सिर्फ नीरा फैशन नहीं देखना, हाइजीन भी देखनी है। अब क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं, ठीक है, आपने गर्मियों में अपने जूतों का ख़ास ख्याल रखना है। और एक चीज़ जो लाजमी करनी कि जूता आपने चेंज ज़रूर करते रहना है। आपने कैसे, आपका कॉलेज का जूता डिफरेंट होना चाहिए, घर का जूता डिफरेंट होना चाहिए, बाहर जाने वाला डिफरेंट होना चाहिए। और जब आप जूता उतारें ना, तो जूते को पकड़ के झाड़ें आपस में ऐसे करके, उसमें डस्ट नहीं होनी चाहिए। बेटा अब आप लोगों को भी ये पता है, ये बड़ा एक कॉमन इशू है कि गर्मियों में पसीना आता है पाँव में और जूतों से स्मेल आती है। ये उस सूरत में आती है जब आप गर्मियों में मोज़े पहन लेते हैं और फिर उसके बाद आप वो मोज़े धोते नहीं हैं, आप घर आके जूतों को सुखाते नहीं हैं, वही जूते में पूरा पूरा दिन गुजार देते हैं। और समटाइम्स ये भी होता है कि गीला जूता पहन लेते हैं। जब जूता अंदर से गीला हो जाता है तब भी उससे स्मेल आती है। जूता वॉश करना सीखें। आपने जूता पहना, जहाँ पर आपको लगे ना कि इट्स स्टार्टिंग स्टिंकिंग, उसी वक्त आप उसको वॉश करके धूप में रख दें। और एक जूते के ऊपर पूरी गर्मी नहीं गुजर सकती। मैं आपको बताऊं, बंद जूता आपको जो है ना, सस्ता ले लो यार, लोकल मार्केट से लो। मैं आपको बेस्ट वे बताऊं, ब्रांड्स पे जाने की बजाय अगर आप लोकल मार्केट पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना पड़ता है, अवेयर रहना पड़ता है। इसलिए आपको कहा जाता है कि आप ब्रांड पे जाएं, क्योंकि ब्रांड वाले फिर भी आपके प्रोपोर्शंस पे काम करते हैं। लोकल मार्केट वाला सस्ता माल होता है, सस्ते में चीज़ आपको ज़्यादा मिल जाती है, लेकिन वो एक तो जल्दी टूट जाती है, ठीक है। ये जो हमारी सैंडल्स है ना, ये सस्ती हमें ठीक है, ये हम कर सकते हैं, ये लोकल मार्केट में अच्छी मिल रही हैं। लेकिन जो जॉगर्स हो गए, फ्लीट फूट हो गए, कोट शूज़ हो गए, ये हमेशा इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ये ब्रांड से ही जाके लेना है। मैं ये नहीं कह रही कि अंधाधुंध जाके लें, लेकिन देख के। बचपन में बुरा तो बहुत लगता था कि अम्मा के साथ मार्केट में जाते थे, वो हमेशा 3-4 ब्रांड फिरने के बाद डिसाइड करती थी कहाँ से लेना है। वो बहुत सारी चीज़ों को देख रही होती थी और वाकई वो होता था कि चीज़ सस्ती भी मिल जाती थी, अच्छी भी मिल जाती थी। लेकिन अब की जनरेशन के पास इतना टाइम नहीं है, वो कहते हैं ऑनलाइन घर आ जाएगा, कोई मसला नहीं। लेकिन जूती के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, ये ऑनलाइन नहीं आ सकती, ये जाके पहन के वॉक करके देखनी है। तो ये आपने एक तो उसकी हाइजीन के ऊपर बड़ा फोकस रखना है। और अब इसके आगे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगी हूँ, और वो टर्म है एक, उसको कहते हैं रिफ्लेक्सोलॉजी। इस टर्म के बारे में आप एआई से हेल्प लीजिएगा कि रिफ्लेक्सोलॉजी क्या है। कहते हैं आपके पाँव हेल्दी होंगे, हाइजेनिकली अच्छे होंगे, तो आपका जूता भी आपको सही सूटेबल आएगा। अब आपके पाँव अच्छे कैसे होंगे? आपके पाँव के ऊपर आपका पूरा जिस्म खड़ा हुआ है, आपका सपोर्ट सिस्टम आपका पाँव है, लेकिन आपने उसी को इग्नोर किया हुआ है। मैं अक्सर बच्चियों को देखती हूँ, एड़ियाँ फट रही हैं, वो इस चीज़ पे बिल्कुल फोकस नहीं कर रही कि उनकी फीट हेल्थ ख़राब है, किसी विटामिन की कमी हो सकती है। फॉर गॉड सेक, इस उम्र से तुम लोगों ने मल्टी विटामिन को ऐड करना है अपनी डाइट पे। अपने जो पाँव है ना, उनकी आपने एक रूटीन बनानी है। ठीक है, आप लोग रोज़ नहाते हैं, भले ही आप लोग बड़े क्लीनलीनेस का ध्यान रखते हैं, लेकिन आपने एक काम ज़रूर करना है जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी, अफेक्ट करेगी बड़े अच्छे से। रात को सोने से पहले, देखो ये तो हमें बचपन से सिखाया जाता है कि रात को सोने से पहले नहा लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहा नहीं रहे तो एटलीस्ट अपने हाथ पाँव मुँह धो के ब्रश करके तो आपने सोना है। ऐसे ही है, अब ये कह देते हैं और ये यहाँ से गुजर जाता है, अच्छा इधर से सुना इधर से निकाल दिया। आपको पता है कि आपका जो पाँव है उसका हर प्रोपोर्शन, उसका आपके डायरेक्ट इंटरनल ऑर्गन से एक गहरा ताल्लुक़ है। जब रोज़ रात को आप अपने पाँव धोकर सोते हैं और धोने के बाद उसको मसाज करते हैं अच्छे तरीके से, तो आपकी एक तो स्लीप हेल्थ बहुत अच्छी होती है, और दूसरा उस पूरी रात में आपका जो इंटरनल ऑर्गन है जो कनेक्टेड है उस पार्ट से, वो बहुत मेहनत करता है। वो आपके इंटरनल ऑर्गन्स आपकी बॉडी को रेगुलेट करने में, आपके ब्लड को सर्कुलेट करने में इतना एक्टिवली काम करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। सो क्या है कि आप लोगों ने एआई से हेल्प लेकर रिफ्लेक्सोलॉजी के बारे में पढ़ना है। आपकी किडनी, आपके लिवर, आपके जिस्म के हर ऑर्गन से कनेक्टेड है आपका पाँव। सो आज से आप एक रूटीन बनाएं कि घर जाके रात को आपने अपने पाँव अच्छे से धोने, ड्राई करने, अपने बेड पे लेटे लेटे ये काम करो।
अपने बेड के साइड पे एक ना नेल रिमूवर लाजमी रखा करो। जो बच्चे नेल पॉलिश लगाते हैं, देखो लगानी तो याद रहती है लेकिन उतारनी याद नहीं रहती। तो आप अपना माहौल ऐसा क्रिएट करें कि आपको ज़्यादा चीज़ों को जाके उठ उठ के अप्रोच ना करना पड़े। हर एक के बेड के साथ एक ड्रॉअर तो होता ही है, आप उसके अंदर अपना जो फुट लोशन है वो रखें, आप अपनी वाइप्स रखें, आप नेल रिमूवर रखें। अपने फुट की हेल्थ की केयर आपने करनी है और ये सोच के करनी है कि ये सब आपको कनेक्ट करता है आपकी इंटरनल हेल्थ से, आपकी आँखों के साथ कनेक्ट करता है। सोचो जो अपने पाँव की मालिश करके सोता है उसकी आँखें बहुत तेज़ रहती हैं, उनकी बिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। सो ये टर्म है रिफ्लेक्सोलॉजी, जिसके बारे में मैं हमेशा अपने हर बच्चे को समझाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप उस टर्म के बारे में सीखें और उसके ऊपर डेफिनेटली आप अमल ज़रूर करें। सो आज से ही करके देखें प्रैक्टिस। नींद तो अच्छी आएगी आएगी, लेकिन आपको पता चलेगा आपका हर ऑर्गन सुबह तक बहुत एक्टिवली जॉब करेगा। ठीक है। अच्छा, अब है सिचुएशनल शूज़ और उसका यूज़। अच्छा, ये जैसा हमने भी कहा है ना कि चेंज इज़ गुड फॉर हेल्थ, फुट हेल्थ। ये कैसे है? देखो, पूरा दिन तो मैं बंद जूता पहनूंगी तो मेरी जूती, मेरे पाँव की शेप वैसी हो जाएगी, वो यूज़ टू हो जाएगा ना उस शेप का। तो कल को जब मुझे कोई और जूती पहननी पड़ेगी ना, तो वो जूती मेरी जो है ना, वो उसको तो साइड पे रखो, जो मेरे पाँव की हालत हो जाएगी वो ज़ीरो हो जाएगी, वो जूती भी यूज़लेस हो जाएगी। ज़ाहिर है पाँव ही नहीं उसमें एडजस्ट करेगा। सो एक जूती पहनना इसलिए नुकसान है, आपको चेंज करनी है अपनी फुट हेल्थ के लिए, आपको अपनी इंटरनल हेल्थ के लिए। अब आप ये सोचो, अगर रिफ्लेक्सोलॉजी में वो कहता है कि आपने अपने ब्लड की सर्कुलेशन के लिए मसाज करना है, इंटरनल ऑर्गन्स की हेल्थ के लिए मसाज करना है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है जूती चेंज करके पहनना। फिर वो आपकी स्मेल नहीं आती पाँव से, हवा भी लगती रहती है, और जिस टाइम तक आप उसको बंद रख रहे हैं उसमें आपको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने आपको सिचुएशनल शूज़ एंड यूज़ बोला है, तो ये मैंने आपको इसलिए बोला है कि आप ये देखें कि अब आप जा कहाँ रहे हैं। अगर तो आप वॉक करने जा रहे हैं तो आप फ्लीट बूट नहीं पहन के जाएंगे, आप पहनेंगे जॉगर्स। एक तो वो आपकी फुट की हेल्थ के लिए अच्छा है, और दूसरा अगर आप सैंडल्स पहन रहे हैं और आप कहते हैं कि मैं तो फ्लैट पहनता हूँ, तो मैं आपको एक बात से अवेयर कर दूँ, खुद से पहनने वाले लोग और कोल्हापुरी पहनने वाले लोग, इनके पाँव एक टाइम पे आके इनका साथ छोड़ देते हैं। आप प्रैक्टिस करें, मेरी किसी बात पे इस तरह से अंधाधुंध बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक महीना सिर्फ खुद सा पहन कर देखें, आपके पाँव अगले महीने आपका साथ नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट फ्लोर पे लग रहे हैं। अब एक गत्ता आपके पाँव को क्या प्रोटेक्ट करेगा भाई? आप लोग इस बारे में सोचें कि गत्ता आपके पाँव को प्रोटेक्ट नहीं करेगा, वो क्या करेगा? वो आहिस्ता आहिस्ता आपके पाँव की सारी नमी को चूसता जाएगा। आपने नोट किया कि जब खुस्सा आप पहनते हैं तो वो बड़ी जल्दी उसका कलर चेंज हो जाता है ना नीचे से। उसके अंदर गत्ता है जो एब्जॉर्ब करता है आपके जिस्म की नमी को, और हमारा पाँव है, हम उसको मसाज करने का क्यों कह रहे हैं? ताकि मॉइस्चराइज अच्छा होगा तो पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को वो हेल्थ प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर आप खुस्सा पहन रहे हैं तो वो ड्राई हो रहा है, वो सारी नमी को एब्जॉर्ब करता जा रहा है, आपके पूरे जिस्म के शरीर का पानी उसने चूस लिया है। तो अब आपकी फुट हेल्थ तो ख़राब हो रही है, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब होती है। मुझे अच्छे तो बहुत लगते हैं खुस्से, लेकिन मैंने ये प्रैक्टिस की, पाँव तो मेरे ख़राब हुए थे, लेकिन मेरे किडनीज़, मेरे घुटने और मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हुई। तो क्या मेडिकल ये प्रूवन है? जब हम जाते हैं मॉर्निंग शोज़ में, वहाँ पे अक्सर और भी शोबे से लोग आए होते हैं, तो मेडिकल डॉक्टर हैं, उनसे मेरी बात हुई इस बारे में, तो उन्होंने मुझे कहा कि देखें, बीइंग अ डॉक्टर हम तो रिकमेंड करते हैं 1/2 इंच की हील हर बच्चे ने पहननी है। भले ही आप जूते पहन रहे हैं बंद, भले ही आप पहन रहे हैं पम्प्स, आपकी हील 1/2 इंच की होनी चाहिए। मेडिकल अप्रूवल है आपकी हेल्थ के लिए कि आपका जो फुट है ना वो डायरेक्ट फ्लोर पे ना लगे। अब उस पर जब मैंने सोल वाली हील आपको बताई थी ना, मुझे सोल हील बड़ी बुरी लगी, और मैं उसने कहा सोल वाली हील ही तो अच्छी है पाँव के लिए, क्योंकि आपका पाँव डायरेक्टली फ्लोर के साथ नहीं लगता। फिर उन्होंने मुझे मेडिकेटेड जूतों के बारे में बताया। उन्होंने कहा समन, अभी आपकी जो एज है ना, इससे और 5-10 साल बाद हम आपको रिकमेंड करेंगे आप मेडिकेटेड जूते पहने, क्योंकि मेडिकेटेड जूते जब मैंने 1-2 लोगों को देखा अपने सीनियर को पहनते हुए, तो मैं हैरान रह गई, यार ये लोग कैसे पहन लेते हैं। उन्होंने कहा ये हर पाँव के प्रोपोर्शन को मद्देनज़र रखते हुए कि कौन सा पार्ट ऊपर होना चाहिए, कौन सा नीचे होना चाहिए, और उस तरीके से इसको पाँव को प्रैक्टिस कराया जाता है। एक टाइम आता है,
तो हम क्यों उस दौर को पहुंचकर हमें ये चीज़ें क्यों लेनी पड़ें? तो हम उससे पहले इन चीज़ों से केयर करें। तो आज से आप ये रिफ्लेक्सोलॉजी को पढ़ें, इसको इम्प्लीमेंट करें और अपनी जो जूते हैं उसमें 1/2 इंच की हील को ऐड करें और प्रोफेशनल जूते, हाइजीन का ख़ास ख्याल रखें। कहते हैं कि जब जूतों में स्मेल आनी शुरू हो जाए तो फिर वो जूता आपका नहीं है। अब आप उसको छोड़ दें। अब आप क्या करेंगे? उसको बार बार धोएंगे, सुखाएंगे, 1-2 दफ़ा चलता है, बार बार नहीं आप उसको करेंगे, वो यूज़लेस हो गया अब आपके लिए। सो आप कोशिश करें कि आप अच्छा बहुत सारे बच्चे एक और मिस्टेक करते हैं, जूता पहनने से पहले सॉक्स पहनते हैं ना, तो फिर पहले अपने पाँव को मॉइस्चराइज़ कर लेते हैं। क्यों? ऑलरेडी पाँव से पसीना निकलना है, मॉइस्चराइज़ करना है तो सिर्फ रात में करना है। जराबें पहनने से पहले मॉइस्चराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपको अब कुछ पूछना है शूज़ से रिलेटेड, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि इस प्रेजेंटेशन में होनी चाहिए थी, वो मिस हो गई है, प्लीज़ मुझे बताएं। किसी किस्म का भी कोई सवाल है, कुछ गाइडेंस रहेगी, बेटा पूछो। ऑफ कोर्स बेटा, ऑफ कोर्स हो सकता है। बेटा फिर आप कोट शूज़ ना वेयर करें। आप फ्लैट्स में जा रहे हैं, 1/2 इंच की तो हील आपने पहननी है। देखो जब आपकी हाइट अच्छी है ना, तो आपके बैकबोन के बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं। फिर आप ज़रा हील ज़्यादा पहन लेना तो आपकी बैकबोन छिड़ जाती है, ऐसा ही है। सो आप बड़ी हील पहने ही ना, लेकिन आप 1/2 इंच मेडिकली अप्रूवन है, ये ज़रूर पहने। एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करूं बेटा, अभी कोई बच्चा ये भी सवाल कर सकता है जिनकी हाइट छोटी है वो तो हील पहनेंगे, वो क्या करें? देखो जैसे कि मैंने आपको अपने पहले सेशन में बताया, ओवरऑल लुक, आई ट्रैवल दिस वे टू दिस वे, तो क्या करोगे? हाइट छोटी है, इलोंगेट दिखाना है, टॉल दिखना है, तो मैंने क्या कहा था? अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करना छोड़ दें, ये कहा था। अब आपकी मजबूरी है, जिस रंग का आपने सूट पहना है उस रंग की जूती आपको लेनी पड़ेगी, या आप डार्क टोन में तो डार्क में ही रहें, लाइट में तो लाइट में ही रहें। ये ना करें कि ऊपर लाइट है नीचे डार्क हो गए, तो वो तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब आप हील नहीं पहन सकते, डजेंट मैटर, 1 इंच की 1/2 इंच की हील अगर आपने पहनी है, अब आप क्या बहुत हाई हील पहनेंगे? अपनी सेहत का बेड़ा गर्क करेंगे? ना करें। आप ड्रेस के साथ प्ले कर लें कि आपके जो डार्क कलर के शूज़ हैं, तो अब आपका पूरा ड्रेस डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो। मेरी हाइट इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं दुपट्टे से लेकर ट्राउज़र तक अपने आप को सेम कलर में रखती हूँ। आप देखेंगे मुझे, अभी अगले 2 सेशंस में भी देख लें, मेरी पिछली वीडियोस निकाल के देख लें, मैं इसके साथ मस्टर्ड दुपट्टा भी कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरी ठीक है हाइट बहुत छोटी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं डिस्ट्रीब्यूट हो जाती ना। तो मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहती, मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे लंबाई के रुख में दिखूँ, तो फिर मैं क्या करूँगी? कलर को सेम कर लूँगी। अगर मैंने ब्लैक ड्रेस पहने जो बड़ा कॉमन है, तो फिर मैं जूते ब्लैक पहनूंगी। वाइट ड्रेस पहने तो मेरे जूते वाइट होंगे, तो फिर मैं उसको इस तरीके से अपने आप को एलोंगेट दिखाऊंगी, रादर देन कि मैं लंबी लंबी हील्स पहनूँ कि मैं ऊंची लंबी लगूँ और उसके बाद 3 दिन तक मैं कमर पकड़ के बैठी रहूँगी, है ना? ऐसे नहीं करूँगी मैं। तो इसको इस तरीके से प्ले कर लो। और दूसरा ये कर लो, कुछ एसेसरीज के साथ प्ले कर लो। जी हाँ, फिर आपको डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करनी है। बहुत अच्छा सवाल है, तुम लोग भी ऐसा सवाल निकाला करो, ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है? अब ये टाइम है डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने का। जूता मैचिंग नहीं है, ठीक है, डार्क कलर का पहन लो बट एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा। अब डिस्ट्रैक्शन कैसे क्रिएट करनी है? तुमने सॉलिड कलर पहना हुआ है, तो अब तुम उसके साथ कोई लॉन्ग सा पेंडेंट पहन लो। देखने वाले की आई जब जाएगी ना ऐसे, तो वो उसकी इस तरफ जाएगी, लंबा हार, ठीक है? या फिर आप इयररिंग्स लंबे पहन लें, टीयर ड्रॉप्स। हम इसके बारे में भी इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, ज्वेलरी और एसेसरीज़ के बारे में, ठीक है? और मैं उसमें आपको बताऊंगी कि अब ज्वेलरी के साथ कैसे प्ले करना है। ज्वेलरी डिसाइड करने से पहले फेस शेप देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन अंडरटोन, वार्म अंडरटोन एंड कूल अंडरटोन। आप लोगों को पता है वार्म एंड कूल अंडरटोन की जजमेंट इससे भी होती है। जिन पे सिल्वर अच्छा लगता है उनकी कूल अंडरटोन है, जिन पे गोल्डन अच्छा लगता है उनकी वार्म अंडरटोन है, और जिन पे दोनों अच्छे लगते हैं लेकिन गोल्डन अच्छा नहीं लगता, रोल गोल्ड अच्छा लगता है, वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल में रोल गोल्ड यानी जो लाइटर गोल्ड है वो, और सिल्वर बहुत अच्छा लगता है न्यूट्रल में। लेकिन जिनका वार्म है उनको रोल गोल्ड हो जाए या प्रॉपर गोल्ड हो जाए वो बहुत अच्छा लगता है।
सो इट्स मीन कि आप वार्म अंडरटोन है। और हाँ जी, या श्योर। मैम क्या हाइट डिपेंड करती है कलर पर कि अगर आपने कौन सा कलर वेयर किया हुआ है तो आपकी हाइट पर भी वगैरह बढ़ेगी? बेटा नहीं, इसके लिए टेक्सचर बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए फिर ये है कि आपने जो अपना डिज़ाइन क्रिएट करना है ना, तो फिर वो अब आपने ऐसे करना है। अब आपकी हाइट अगर छोटी है, अब आपने टॉल दिखना है, लेकिन आपने सॉलिड कलर पहना है क्योंकि आप तो प्रोफेशनल हैं। तो अगर तो आप प्रोफेशनल हैं तो फिर आप थोड़ा सा टेक्सचर के साथ प्ले करें। आप क्या करेंगे कि आप अपने ड्रेस को डिज़ाइन करेंगे लाइंस के साथ। अब इसका मतलब मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि तुम उसके ऊपर कोई कढ़ाइयाँ करवा लो लाइंस के साथ। आपके लिए बड़ा अच्छा है कि आप पिन स्ट्राइप्स वाले ड्रेसेस पहन सकते हैं टेक्सचर्ड में। ब्लैक एंड वाइट ले लें, नेवी ब्लू और बेज कलर की लाइंस आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा आप अपने ड्रेस को पता है क्या करें, उसको पिंटेक्स का डिज़ाइन दे दें या बटन्स वाली शर्ट्स पहनना शुरू कर दें। जब भी आपका टेक्सचर इस तरफ जाएगा ना, तो आप ऑलरेडी थोड़ा सा इलोंगेट फील क्रिएट करेंगी। तो क्या होगा कि आप आगे बटन्स वाली शर्ट्स पहने, और बटन आपने ये नहीं करना कि यहाँ तक लगा के ख़त्म कर दिया। आप बटन्स थोड़े लंबे रुख पे लगा लें, बिल्कुल एंड तक मत लेकर जाएं। वो ले जाएं तो वो भी अच्छी बात है। गाउन्स की तरफ आ जाएं, लंबे गाउन्स, शर्ट्स थोड़ी लंबी पहनना शुरू कर दें। फिर ये फर्शी शलवारें और इस तरह की जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ना, ये ना करें, ठीक है। फिर आप शर्ट्स लंबी पहने। आपने अगर टॉल दिखना है ना, तो उसके 2-3 रूल्स मैं आपको बता देती हूँ। एक तो अगर आपने टॉल दिखना है तो आप थोड़ा सा प्रिंट की तरफ जाएं, तो प्रिंट आपका लाइंस में होना चाहिए। दूसरा, अगर आप इसमें आपने राउंड्स नहीं पहने, सर्कल नहीं पहनना। और अगर आपने टॉल दिखना है तो आपने अपने ड्रेस को हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे कि अगर आप 2 कलर्स का कोई ड्रेस पहन रहे हैं, ठीक है, किसी सोशल गैदरिंग के लिए, तो आप क्या करेंगे कि आप उसको वर्टिकली डिवाइड करेंगे, हॉरिजॉन्टली डिवाइड नहीं करेंगे। वो कैसे? जिस तरह मैं क्या करूँगी, मैं ये लंबा सा गला लगा लूँगी, तो अब ये वर्टिकली है, ये हॉरिजॉन्टली नहीं है। फिर अगर मैं चाहूँ तो मैं इसके ऊपर पैनल लगा लूँगी बीच में, वो डिफरेंट कलर का हो जाएगा। अगर मैं डिफरेंट कलर का पैनल नहीं भी लगाऊंगी, मैं इसी कलर का पैनल लगाऊंगी और उसको कहूँगी इस पर स्टिच लाइन डाल दें, जिसको जोड़ बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा मैं करूँगी कि मैं लॉन्ग शर्ट्स पहनूँगी, दुपट्टे भी मैं लॉन्ग पहनूँगी। 2.5 आपका जो गज़ होता है ना, उसका आपका एक नॉर्मल जो है वो लेंथ है, 2.25 पहनूँगी मैं। थोड़ा सा लंबा दुपट्टा पहनूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं किसी भी चीज़ को किसी दूसरे कलर के साथ डिस्ट्रीब्यूट ना करूँ, ठीक है। अब इसी तरह बहुत सारे लोग जो टॉल होते हैं, उनकी हाइट ज़्यादा होती है, तो फिर वो क्या करें? अच्छा, वो क्या करें? देखो, सबसे पहले मैं तो कहती हूँ कि यार ये तो बड़ी खूबसूरत बात है कि आप टॉल हैं, ऐसे ही है ना, अच्छी बात है, भाई दिखाएं आप टॉल हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा टॉल लोगों के लिए मैं कहती हूँ यार लॉन्गर लेंथ्स की तरफ ना जाएं, फिर मीडियम लेंथ्स को फॉलो करें, क्योंकि फिर वो ऐसे बांस की तरह बंदा ज़्यादा ही लंबा लगना शुरू हो जाता है। और उस पर आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर सकते हैं, घेरे पे काम करवा लिया, शूज़ का कलर चेंज कर लिया, उस पर आप इस तरह की डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर सकते हैं। लॉन्ग लेंथ का पेंडेंट पहन लिया, बालें अच्छे से पहन लिए, थोड़ी डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो जाए। मैम जैसे मैं बीबीए की स्टूडेंट हूँ, तो हमारी जो प्रेजेंटेशंस होती हैं या हमारे जो वर्किंग डेज होते हैं, उसमें हमें टीचर्स कहते हैं कि आपने इस प्रेजेंटेशन में या ये जो आपकी 1 वीक के जो हम लोगों ने असाइनमेंट्स दिए हैं, तो इसके अंदर आपने एज अ बिजनेस वूमेन के फॉर्म में आना है। तो लाइक जो हमारे बिजनेस वूमेन के हम लोग ड्रेसेस लेते हैं, तो उसके साथ हमें वो हील्स कैरी करने होते हैं। वो कहते हैं आप जोगर्स वगैरह कैरी करें, क्योंकि जो आप लोग ये ऑलरेडी हाइटेड है, तो ऊपर से जब आप कंपनीज वगैरह के अंदर जाते हैं, तो बेसिकली जब आप हील्स के साथ चलते हैं, वो हमारे लिए इजी होता है। लाइक हम लोगों ने स्टार्टिंग से मैंने हील्स कैरी किया, तो हाँ, हील में ठीक है। बट वो कहते हैं कि आप एक जोगर के फॉर्म में, मतलब जोगर्स एंड स्लैपर्स लेकर कैरी करो ना, तो वो आपकी बेस्ट वे में रहेगा। हाँ, देखो, क्योंकि मैंने अपने प्रेजेंटेशन में आपको बताया कि जो बहुत एनर्जेटिक, एक्टिव, रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटीज़ हैं, वो फ्लीट बूट पहनते हैं, बंद जूते पहनते हैं, इन दिस वे स्नीकर्स पहनते हैं। तो क्या है, तुमने इमेज बिल्ड करना है वहाँ पे जाके बताना है दैट यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, वेरी एक्टिव एंड यू गिव अटेंशन टू डिटेल्स। तो तुम्हारी पर्सनालिटी बता रही है ना ये। अब देखो, तुमने पर्ल्स पहने हुए, ये इतना को क्लासी अटायर है ना, ये जो आपकी ड्रेसिंग है सुपर डुपर। क्यों? सबसे पहले तो जो आपने ऊपर ये कोट पहन लिया, इसने आपको क्लासी कर दिया। दूसरा, आपके बंद जूते बता रहे हैं कि आप बहुत एक्टिव हैं, आप बहुत ज़्यादा सोशल हैं, आप प्रो एक्टिव हैं। तो ये पर्सनालिटी बन गई।
और दे आर राइट। देखो वो इस चीज़ को एज्यूम कर रहे हैं। मैं ना टीवी चैनल से मेरा करियर स्टार्ट हुआ था, तो मैं वहाँ पे एज ए वार्डरोब कंसल्टेंट काम कर रही थी। तो मुझे ये कहा जाता था, स्पेशली जो वहाँ के ओनर्स थे ना 92 न्यूज़ चैनल के, तो वो मुझे कहते थे कि समन, जो एंकर्स हैं ना वो सारे सॉलिड कलर में होनी चाहिए, मुझे कोई प्रिंट या कोई रंग बिरंगा बंदा नहीं चाहिए, लुक ख़राब हो जाएगी हमारी स्क्रीन की। तभी आप देखो वेदर फोरकास्ट हो या स्पोर्ट्स की कोई न्यूज़ हो, तो आपको एंकर दिखेगी पैंट कोट हील्स, क्या टशन होते हैं। मेरे साथ एक प्रॉब्लम है क्योंकि मैं बड़ा कलर पहनती हूँ तो फेस भी कवर रहता है और मेरे जो पाँव हैं वो भी कवर रहते हैं, बट हैंड जो है ना उनका कलर चेंज हो जाता है। जैसे मेरे फेस का कलर और जो खुद है वो सेम कलर में है, थोड़ी सी पिंकिश और वाइट वाइट, बट मेरा जो हैंड है वो बहुत ज़्यादा ना कलर हो जाते हैं या डिसकलर हो जाते हैं। डिसकलर। कुछ मैं कपड़े ऐसे पहनती हूँ जो बहुत ज़्यादा सूट करते हैं, बट जब मैं अपने हाथों को देखती हूँ तो वो उसके साथ मैच नहीं कर रहे होते, अच्छा, थोड़ा सा कलर चेंज हो रहा है। तो वो देखो मुझे उसकी एक बहुत चीज़ अच्छी लगी है कि उसने ग्लव्स पहने हुए हैं। बट काम करना होता है तो फिर उसमें नहीं, इसमें ना मैं तुम्हें एक बात बताऊं, स्टॉकिंग के मिलेंगे, मुश्किल से मिलेंगे। NM स्टोर से आप पता करें, आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो वो इतने ज़बरदस्त स्टॉकिंग नेट के होते हैं ग्लव्स कि वो लगता ही नहीं है कि आपने कुछ एक्स्ट्रा पहना हुआ है, वो बिल्कुल टाइट हो जाते हैं आपके। और दूसरी उसकी क्वालिटी ये है कि उसके अंदर वो ब्रीदेबल होते हैं, उसमें आपको ना पसीना नहीं आता पहन के। आप वो करें पता, वहाँ से भी करें। और अल-बलाग एक जगह है, मॉडल टाउन लिंक रोड में भी है, इसको आप गूगल कर लीजिएगा, आपको उसके सोर्सेज और आपको लोकेशंस का पता चल जाएगा। तो अल-बलाग से भी आपको इस तरह के मिल सकते हैं, आप ये चेक करो। और अगर आप उसमें कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई इशू वाली बात नहीं है। हाथों को ना रोज़ रात को एक तो मॉइस्चराइज अच्छा किया करो, दूसरा कभी कभार कॉफ़ी लेके ना, कॉफ़ी के अंदर थोड़ी सी ग्लिसरीन और शहद और नींबू, ये 4 चीज़ों का मिक्सचर बना के ना इसकी इतनी सी डब्बी बना के अपने साइड पे रखो। तो जब रात को आप अपने बेड पे जाती हो ना, तो अपने हाथ मुंह धोने से पहले एक दफ़ा ना इसको साबुन की तरह मल लिया करो। वॉशरूम में रख लो बेशक, अच्छे तरीके से इसको मल लिया, ये आपकी डिस्कलरेशन को ख़त्म करता है। और दूसरा बेटा, आप विटामिन C ये ज़रूर लें, ये आपकी जो स्किन होती है ना उसको इवन टोन रखता है। तो इस तरह की प्रैक्टिस करो, कोई ऐसी बात नहीं है। और इसको इतना सर पे मत चढ़ाओ कि कलर डिस्कलरेशन हो गई। मेरे मुंह का रंग मेरे हाथ से नहीं मिल सकता, ये एक रियलिटी है, मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, आप भी एक्सेप्ट कर लो, ठीक है ना। मेरे पाँव का रंग मेरे हाथ से नहीं मिल सकता, ये रियलिटी है। इतनी निट्टी ग्रिटी में नहीं जाना, पागल हो जाएंगे हम। उन चीज़ों के ऊपर फोकस करो जिस पे हमारी ग्रिप है, जिस पे हमारा समझ लो कि काबू है, हम कर सकते हैं। जिन चीज़ों पे हम नहीं कर सकते काबू, उनके ऊपर इतना ज़्यादा सोचना नहीं है। बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। इतना क्यों पढ़ रहे हैं कि जिन चीज़ों पे हमने फोकस करना है उन पे फोकस करना है, बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके फोकस नहीं करना। बहुत डिटेल्स में जाएंगे तो फिर हमारे अपने लिए सुकून के लिए सही नहीं है। बस उसके ऊपर स्टडी करो, उसके ऊपर करो जिस पे आपका चलता है, जोर चलता है, ठीक है। उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। हाँ बेटे बोलो। मैम, जिस तरह आजकल ट्रेंड है हेयर कलर करवाने का, हेयर कलर हमारी पर्सनालिटी को किस तरह रिप्रेजेंट करेगा? देखो फिर अंडरटोन, हमने इसके बारे में भी पढ़ना है। जिस दिन हमारा मेकअप का डे है, मैं आपको अगेन, अभी मैं आने से पहले एक जगह गई हुई थी, तो वहाँ पर एक खातून थी, तो वो मुझे कही थी कि मुझे बताएं कि मैंने हेयर कलर कैसा लगाना है। अभी मैं उसको भी यही बता के आई थी कि इसमें भी अंडरटोन जाती है, आपके मेकअप के अंदर भी अंडरटोन जाती है। तो हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन अब आप ये देखो कि आपने करवाना है हेयर कलर, ठीक है। तो अब आपकी अंडरटोन क्या है? न्यूट्रल है। तो बस फिर आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप ऐश ब्राउन की तरफ चली जाएं, आप गोल्डन ऐश की तरफ ना जाएं, ठीक है। क्योंकि अगर वार्म अंडरटोन है तो फिर आपको येलो, ऑरेंज और इस तरह की हर चीज़ से अवॉइड करना है। कूल अंडरटोन है तो फिर आपको किसी भी बरगंडी और पीच और ऑरेंज साइड से थोड़ा सा इज्तनाब करना है। तो आप मिड के कलर्स में जाएंगे, वो आपको ना पूरी एक पैलेट देते हैं। एक और बात मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोग जाके ना अक्सर कहते हैं ना कि मेरी सुन लो, मैं बताऊंगा, मैंने ये नहीं कराना, मैंने ये कराना है। समटाइम्स आपको नहीं पता होता। सैलून में तो एक्सपर्ट्स बैठी होती है ना, एक तो आपने ना उनकी वर्कर से काम नहीं कराना, जो हेड होती है ना, जिन्होंने उसके बारे में स्टडी किया होता है, या तो वो बताएं आपको, या फिर वो अपनी लड़की को गाइड करें कि इनको ये लगाना है। बहुत सारे लोग ज़िंदगी में ऐसे मिलते हैं जो नीम हकीम ख़तरा जान बन जाते हैं,
ठीक है। फिर जब आप हर एक के ऊपर रिलाई करना शुरू करते हैं तो कई जगह पे आपको नुकसान भी हो जाता है। सो जूनियर सीख रहे होते हैं, उनको सीखने देना चाहिए, लेकिन आपने जब बालों का काम करवाना है तो फिर आप हेयर एक्सपर्ट के पास ही जाएं। आप ये ना कहें कि जी मैं कहीं पे भी चली जाऊँ, जिनको जो एस्थेटिक क्लिनिक्स हैं वो मेरा हेयर डाई कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। एक्सपर्ट ही आपका काम करेगा, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो आप इसको मैसेज करें, आपको मेरा नंबर दे देगी और आप एनी टाइम यू गाइस कैन कॉल मी। खास तौर पे जब कोई जॉब इंटरव्यू हो, कुछ भी हो, तो कोई मसला नहीं है, आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू ऑल, ठीक है। थैंक यू।